तो ऑडिशन के प्रोसेस में जब आपकी स्क्रिप्ट याद करने की प्रोसेस ख़त्म हो चुकी हो और अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे अपनी लाइनें पूरी तरीके से याद हैं और उनमें जो मुझे इमोशंस की ज़रूरत है वो भी मुझे अब काफ़ी हद तक समझ में आ चुके हैं, तो उसके बाद आपको ये बहुत ज़रूरी ध्यान में रखना चाहिए कि कई नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, लड़के या लड़कियाँ, वो याद करने के वक्त, क्योंकि जब उनको अब जब स्क्रिप्ट समझ में आ गई है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ या किस लिए बोल रहा हूँ, तो याद करने के वक्त कोई मैनरिज्म्स या कोई जेस्चर्स या कोई चीज़ पहले से प्लान करने की कोशिश करते हैं कि इस लाइन में मैं ऐसे खड़ा होऊंगा, इस लाइन में मैं ये चीज़ पकड़ूंगा, उस लाइन में मैं ये कहूँगा। तो अगर वो आपने पहले से दिमाग में ये एक ढांचा बना के रखा है, तो वो ढांचा आपका दिखेगा। जब आप ये चीज़ करना शुरू करेंगे तो वो ढांचा बनाया बनाया हुआ दिखेगा। तो इसीलिए पहले से ये प्लान कर लेना कि मैं इस लाइन पे मुस्कुराऊंगा, इस लाइन पे मैं नाराज़ हो जाऊंगा, इस लाइन पे मैं पेन उठाऊंगा, उस लाइन पे मैं किसी और चीज़ को देखूंगा। ये अगर आप प्लान तरीके से करते हैं, तो क्योंकि आपके दिमाग में ये एक स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, तो वो आपके शरीर के ज़रिए भी वो स्ट्रक्चर दिखना शुरू होगा। तो एक बार आपने जब स्क्रिप्ट याद कर ली हो, तो उसके बाद फिर आप 2 मिनट के लिए, ऑडिशन देने से पहले 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत करें और फिर उस चीज़ को आपके अंदर से सिर्फ फ्लो करने दीजिए। एक एक्टर को अपने आप को आम जिंदगी में ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को खुद आम जिंदगी में ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि जब मैं बेचैन होता हूँ तो फिर मैं कैसा लगता हूँ या मैं कैसे महसूस करता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो फिर मैं कैसा लगता हूँ और कैसा महसूस करता हूँ, जब मैं मायूस होता हूँ तो फिर मैं कैसे लगता हूँ और कैसे महसूस करता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आपके आसपास के, आपसे जो परिवार के लोग हैं, कई बार इसे हम, आपके परिवार के लोग आपकी मनस्थिति को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। तो अगर किसी दिन आप मायूस हों और आप कुछ बोलें भी ना और सिर्फ बैठे हों, तो आपके माता पिता, क्योंकि आपसे इतना प्यार करते हैं, या भाई बहन, वो देखेंगे और बोलेंगे क्या बात है आज परेशान लग रहे हो, आपने कुछ बोला नहीं है मगर फिर भी आपके बिहेवियर के ज़रिए आपकी परेशानी, आपके, आपसे जुड़े हुए लोगों को वो परेशानी दिख रही है। उसको हम एक्टिंग की भाषा में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और बॉडी लैंग्वेज और कुछ नहीं है, बस एक बिहेवियर है। बिहेवियर को ही और बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आज कई लोग ये बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल बदकिस्मती से गलत तरीके से इसका मतलब निकालते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मोटा मोटा और एक्चुअल मीनिंग है बिहेवियर। तो जब आप एक मैयत में जाते हैं, अगर किसी दूर के रिश्तेदार की मैयत है जिनसे आप शायद इतना जुड़े हुए नहीं थे, तो आप सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हैं और वो औपचारिकता आपके खड़े होने के और आपके उस मैयत में शामिल होने के तरीके में दिखेगी। मगर वही मैयत अगर आपके बहुत ही करीबी परिवार के सदस्य या जो भी हों आपके, उनकी हो, तो उस मैयत में आपके खड़े होने का, आपके पूरे के पूरे उस चीज़ में जुड़े होने का जो तरीका होगा वो बहुत ही अलग होगा। ये बिहेवियर हमारे सब सब ह्यूमन बीइंग्स में हमें एक, जिसे कहते हैं, एक गिफ्ट के तौर पे मिला है। उस बिहेवियर को हम अपने ज़िंदगी में जब जब हमें जो जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है हम करते हैं। उसी तरीके से एक एक्टर को भी इस बिहेवियर को अपने अंदर के एक्टर को एक्सप्रेस करने के शब्द तो आपको मिल जाएंगे, लाइंस भी मिल जाएंगे, आप ये भी समझ जाएंगे कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, मगर उसके अलावा आप खुद भी तो अपना कुछ डाल रहे हैं उसमें। और वो आपका खुद का जो जो आप डालेंगे उसमें, जो आपका खुद का टच होगा, वो आपका बिहेवियर होगा। और वो आपका जो बिहेवियर है, जैसे आपके उंगली के निशान होते हैं जो यूनिक होते हैं, उसी तरीके से हर इंसान का बिहेवियर भी काफ़ी हद तक यूनिक होता है। और वो हम उस चीज़ को अहमियत इसलिए क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि रोज़ाना की ज़िंदगी में हम अपने आप से इतने जुड़े हुए रहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता अपने आप को देखने का या अपने आप को पहचानने का। बट जब आप एक एक्टिंग के क्षेत्र में एक्टिंग की कला
को सीखने और समझने और फिर करने की कोशिश जब करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानने की बहुत सख्त ज़रूरत होगी। तभी आप किसी और पात्र को, जो आपको शायद मिले एज एन एक्टर, तभी उस चीज़ को समझ पाएंगे। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक किसी और कैरेक्टर को समझना मेरे हिसाब से मुश्किल होगा।